नमस्ते दोस्तों। आज मैं अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक कहानी बता रहा हूँ। ये है कहानी अर्थव्यवस्था में भावनाओं की भूमिका को समझाने के लिए है। एक आदमी सब्जियों का व्यापार करता है। इसका मतलब है किसान के घर से सब्जी खरीद कर बाजार में बेचना। वेजिटेबल सेलर कहा जा सकता है, जो कि व्यापारी के बेटे की स्कूल की छुट्टियां होती तो वो उसे बाजार ले जाता। ऐसे ही एक गर्मी की छुट्टी पर सब्जी बेचने वाला अपने बेटे के साथ बाजार आया। उस दिन व्यापारी बाजार में बहुत सारे बैगन लेकर आया, लेकिन बैगन का बाजार अच्छा नहीं था, क्योंकि उस दिन बहुत से व्यापारी बैगन बेचने के लिए बाजार में आया। बैगन नहीं बिक रहा था। व्यापारी का दिमाग बहुत खराब हो गया। 8-10 साल का लड़का, उसे अपने पिता की मनस्थिति के बारे में कुछ समझ में नहीं आता। वो पापा को देख रहा है, चुपचाप बैठा है और बैगन नहीं बिक रहा है। उस लड़के को चुपचाप बैठने पसंद नहीं है। तब लड़के ने अपने पिता से कहा कि मैं बाजार का दौरा करता। लड़का अब पूरे बाजार में घूम रहा है। घूमते घूमते बाजार के बिल्कुल अंत में लगे मछली बाजार में चले गए और देखा कि बड़ी हिल्सा मछली केवल 400 टका प्रति किलो में बिक रही है। वो जल्दी से अपने पिता के पास आया और कहते हैं कि पैसे दे दो, सिर्फ 400 टका प्रति किलो में बड़ा हिल्सा मछली बिक रही है। पिता ने लड़के को डांटा और चुपचाप बैठने को कहा। धीरे धीरे दोपहर से शाम हो गया। कुछ बैगन बहुत कम दाम पर बिके। फिर वो अपने बेटे को घर जाने के लिए कहता है। फिर लड़के ने वे बैगन ले लिए जो नहीं बिके थे। तब पिता पुत्रों वैन लेकर घर के लिए निकल पड़े। पिता और पुत्रों दोनों चुपचाप परेशान है। पिता के डरने से बेटा परेशान है। पिता परेशान है, सामान नहीं बिका और आमदनी भी अच्छा नहीं। गांव में सप्ताह में 1 या 2 बार अस्थायी तौर पर बाजार लगता है। बंगाल में उसे हाट कहा जाता है। वहाँ अनाज, सब्जी, मसाले, कपड़े, मछली सब मिलता है। अगले बाजार या हाट में पिता पुत्र फिर सामान बेचने आए। इस बार पिताजी भिंडी लेकर आए। भिंडी बेचने के लिए दुकान की व्यवस्था कर ली है। भिंडी व्यवस्था के तुरंत बाद बिक्री शुरू हो गई। उस दिन भिंडी का बाजार बहुत अच्छा था और बहुत अच्छी बिक हो रही थी। कुछ समय तक बिकने के बाद पिता लड़के से कहते हैं कि देखो हिल्सा मछली की कीमत क्या है। लड़का दौड़कर बाजार के उस क्षेत्र में गया जहां मछली बेची जाती है। लड़का देखा कि हिल्सा मछली की कीमत 700 टका प्रति किलो है। लड़का अपने पिता के पास आया और उनसे कहा कि आज हिल्सा मछली की कीमत 700 टका प्रति किलो है। पिता लड़के को 500 टका का एक नोट देता है और कहते हैं कि इन पैसों से जितनी हो सके उतनी हिल्सा मछली खरीद लेना। बेटे ने 500 टका से जितनी हो सके उतनी हिल्सा मछली खरीदी और अपने पिता के पास वापस आ गया। शाम होने से पहले ही सभी भिंडी बिक गई। पिताजी अब कहते हैं गया है, अब घर चलते हैं। पिता पुत्रों एक साथ घर लौट रहे हैं। पिता भैंडिस्का चला रहा है। लड़का भैंडिस्का के पीछे पैर झूलाकर बैठ गया और सोचता है कि मेरा पिता कितना मूर्ख है। जिस दिन 400 टका प्रति किलो, उस दिन हिल्सा मछली नहीं खरीदी और जिस दिन कीमत अधिक, उस दिन हिल्सा मछली खरीदी। अगर पिछले दिन खरीदी गई होती तो हमें यह बहुत कम पैसे में मिलती और आज मुझे मछली खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा लग गई। मेरे पिता सचमुच मूर्ख है। यह कहानी इसलिए बताई गई है क्योंकि इसमें यह दिखाने की कोशिश की गई है कि अर्थशास्त्र में भावना की मायने रखती है।
जब लोग खुश होते हैं तो अर्थव्यवस्था भी फलती फूलती है, क्योंकि तब लोग ज़्यादा खर्च करते हैं। इसलिए फुटबॉल टूर्नामेंट, मैरिज या फेस्टिव सीजन में मेला, इन सभी मामलों में आप देखेंगे कि अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होती है। इन सभी मामलों में लोग खुशी खुशी अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च कर देते हैं। इन सभी मामलों में कैश रोलिंग बहुत बढ़ जाते हैं। दरअसल मैं ऐसे ही एक और घटना बता रहा हूँ। कुछ दिन पहले हमारे पड़ोसी देश चीन में एक अजीब स्थिति पैदा हो गई। लोगों को पास पैसा तो था, लेकिन कोई उसे खर्च नहीं कर रहा था। लेकिन बाजार में तेजी से मंदी का माहौल बन रहा था। अब आते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा था। पिछले कई वर्षों में कृषि कंपनियां धीरे धीरे चीन से हट रही है। परिणाम स्वरूप बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी। उसके अलावा बैंक में कैश शॉर्टेज भी हुआ था। लोग बैंक से ठीक से पैसा नहीं निकाल पा रहे। उन कारणों से लोगों की मन में एक डर पैदा हो गया। इसलिए लोग कम खर्च कर रहे थे और नकदी भंडार बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। इसके अंदर एक और बात है। कुछ दिन पहले चीन ने जनता से जल्दी जल्दी जरूरी चीज़ें सामान खरीदने के लिए कहा था। बाद में कहा गया कि ये एक मॉक डील था कि जनता ज़रूरत के समय कितनी जल्दी तैयार हो सकती है। ऐसे छोटे छोटे कारणों से जनता खर्च से कटौती करती है। इसका मतलब है कि लोगों की भावनाओं की अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अर्थव्यवस्था को कामकाज अक्सर सामाजिक उपस्थितियों और प्रशासनिक निर्णयों पर निर्भर करता है। थैंक यू दोस्तों।